Good morning, welcome back. Today we will study about इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल फील्ड क्या होता है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और उसको कौन से चीज़ों में निकालेंगे और वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले लेट अस सी द बेसिक डे टू डे एग्जांपल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यू मस्ट हैव सीन वाटर or an element HCl, right? So if you look at water, it's an ionic compound in aqueous form. So H plus और OH minus का कॉम्बिनेशन है, right? So क्या होता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस d, right? वैसे ही HCl में देखो H plus और Cl minus, दिस टू आर ऑल्सो वन पॉजिटिव चार्ज वन नेगेटिव चार्ज। हालांकि वो सेम नहीं है, अलग हो सकता है, लेकिन चार्जेस सेम है एंड देर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। क्यों सेपरेटेड है? क्योंकि ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता। लाइक द न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज विच इज एट द मिडल ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट इज ऑल्सो रिपेलिंग ईच अदर, राइट? इफ द न्यूक्लियस इज रिपेलिंग ईच अदर, सो दैट मीन्स इट्स अ लिमिट, देर इज अ लिमिट कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आए। ठीक है, वो पास आएंगे लेकिन एक जगह पे रुक जाएंगे, क्योंकि दिस रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, दिस रिपल्शन विल बी मोर देन द अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो एक जगह पे आके वो रुक जाएंगे, राइट? सो वहां पे जो डिस्टेंस उनके बीच में होगा, दैट विल बी अ पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और दो चार्जेस। इस तरह का system like this where two charges, equal charges or considered point charges are separated by some distance, very very small distance from each other, this system is known as an electric dipole, right? dipole क्यों? क्योंकि दो पोल्स है इसके, एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है। समझ में आया? तो इस तरह से चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये तो डे टू डे लाइफ में तुम समझ गए। अब देखते हैं इसके टर्म्स रिलेटेड टू डाइपोल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी 2a। ठीक है, सो दिस दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। अच्छा, वाटर में H प्लस और OH माइनस में भी दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो दोनों अलग जगह पे है। दे आर नॉट मर्जिंग ऑन ईच अदर, दे कैन नॉट मर्ज बिकॉज न्यूक्लियस इज देयर, सो इट विल नॉट अलाउ देम टू मर्ज, रादर दे विल बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अंडरस्टूड? सो इन दिस सिचुएशन, this line joining the two charges, this line is known as axis of the dipole, and this distance, this is known as length of the dipole, right? This is axis of the dipole and this is length of the dipole. ये axis तो एक line है, चलो समझ में आता है, ये axis है उसका, the line joining the two charges, but this distance, this is a vector quantity. Okay, this distance is not scalar, this is a vector quantity. How? Now it is considered that this 2a का direction है from plus q towards minus q, positive से negative charge की, और this direction is directed. Understood? So dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by some distance 2a between them, right? Okay, so this is what an electric dipole is. This is the axis of the dipole and this is the length of the dipole, which is a vector quantity directed from the positive towards the negative. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट होता है, वैसे ही डाइपोल का लेंथ भी ऑल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। खत्म, समझ गए? ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? अभी हम डाइपोल समझ गए,
ठीक है, डाइपोल समझ गए। अब इस डाइपोल के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कोई भी पॉइंट तुम लेते हो P, मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ पे, तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन एज KQ/R², K इज द फोर्स कांस्टेंट, और 1/4πε0 Q/R², दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और उस पर फोर्स इसके वजह से कैसे लग रहा है और उसके वजह से फोर्स पर यूनिट चार्ज कैसे लग रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से जो लग रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, और उसके वजह से जो लग रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, दोनों अलग चीज है, राइट। दिस इज KQ/R², दिस इज K, ओके, दिस इज KQ/R², राइट। तो क्या करते हैं हम, जब फोर्स से इस चार्ज को लेकर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से चला जाता है, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकलता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर एज दिस इज जस्ट द फोर्स। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं? वी एज्यूम देयर इज ए छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट हियर एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट in the vicinity of a charge, let it be -Q or +Q or some other charge here, that force experienced per unit charge at this point is the electric field intensity due to the certain charge at this point, right। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, क्योंकि एक वेक्टर है तो दे विल ऐड अप वेक्टोरिकली, तो जो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे आएगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट। सो हमने क्या सीखा? हमने डाइपोल सीखा, डाइपोल एक्सिस सीखा, डाइपोल का लेंथ सीखा, और डाइपोल फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर -Q और +Q, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a है, तो टोटल चार्ज तो कितना है? नेट चार्ज कितना है? 0 है, राइट। Net charge is 0, that is true. Overall you can say all dipoles are neutral, that is they have no net charge, ठीक है, ये बात सत्य है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके विसिनिटी में वो 0 नहीं है, बिकॉज रीजन इतना ही है, द चार्जेस हैव ए सेपरेशन। ये दोनों अगर पास में आ जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये चार्ज दे देगा, बिकॉज यू नो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर लाइक मास, चार्ज स्केलर की तरह ऐड होता है। तो अगर दोनों टच हो गए तो बात खत्म। लेकिन क्योंकि ये सेपरेशन है, ये अरेंजमेंट सेटअप ऐसा किया गया है, जैसे कि हमने देखा वाटर में या कोई भी आयोनिक कंपाउंड में सेटअप है, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इट्स विसिनिटी इज नॉट 0, ठीक है। द नेट चार्ज में भी 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0, अंडरस्टूड? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है ड्यू टू द सेपरेशन, तो उसको निकालना पड़ेगा, है ना, राइट। तो वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा चीज समझ लेंगे जिसको हम अप्लाई करेंगे बार बार, वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो डाइपोल है ना उसके स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें आइडिया देता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द डाइपोल स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा डाइपोल कितना स्ट्रांग है, मतलब उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, उसका आइडिया देता है डाइपोल मोमेंट। तो वो क्या है? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्जेस, जो -Q और +Q था, उसमें से कोई भी चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड इनटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल वेक्टर। समझ में आया? P इज इक्वल टू 2 इंटू 2a Q इंटू 2a वेक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द लेंथ वेक्टर ऑफ द एक्सिस। क्लियर? ये डाइपोल मोमेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है या कितना कम है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ए रिक्वायरमेंट जिसको हम यूज़ करेंगे बार बार अभी
समझते वक्त हो। आई होप तुमने ये लिख लिया है क्योंकि हम आगे जाने वाले हैं। तो और जो डाइपोल मोमेंट है वो स्ट्रेंथ देगा, लेकिन निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन वी विल इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू टू बेसिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर डाइपोल मोमेंट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। एक है along the axis, डाइपोल मोमेंट डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट में निकालेंगे, और दूसरा है along the इक्वेटोरियल एक्सिस, मतलब डाइपोल का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी कोई भी पॉइंट में निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो पहले इक्वेटोरियल को मिटा देते हैं, पहले आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, लेट्स गो अबाउट इट। सो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, सेपरेशन इज 2a। मान लो दिस इज द सेंटर O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज गिवन एज 2a। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस टू चार्जेस और दिस सिस्टम ऑफ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस P which is at a distance of x units from the center of the dipole। मतलब डाइपोल के सेंटर से x यूनिट्स along the axis पे एक पॉइंट P है, वहां पे इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला है जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तब हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रखा और उस यूनिट टेस्ट चार्ज पे कौन सा फोर्स पड़ता है उस हिसाब से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव टेस्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, तो दिस विल रिपेल इट। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो उसको रिपेल करेगा, मतलब कुछ इस तरह से देगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्लस चार्ज Q, वो रिपेल करेगा इसको क्योंकि ये पॉजिटिव हमने अज्यूम किया, और वही माइनस Q चार्ज उसी चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी अ रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक प्लस Q के लिए जो कि ये प्लस चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन BP, और माइनस Q के लिए जो कि उसको अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन PA। समझ में आया? तो क्या होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक है E1 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q एट P, और दूसरा है E2 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ड्यू टू प्लस Q एट P। ये माइनस Q जो है वो करेगा अलोंग क्या? PA, P से A की तरफ, और ये जो प्लस Q है वो करेगा अलोंग B से P की तरफ, BP। समझे कि नहीं? ये बात समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं डायरेक्शन। वी अगेन आई एम सेइंग वी आर अज्यूमिंग वी आर कीपिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज हियर, और उसके ऊपर जो आया हुआ फोर्स है उस फोर्स को हम देखते हैं किस तरफ से है। अगर राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट, कोई एंगल में है तो एंगल। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो उस हिसाब से इंटरेक्शन देखते हैं दूसरे चार्जेस की साथ। गॉट इट? सो उस हिसाब से निकालेंगे। तो दो है यहाँ पे, एक तो प्लस Q के लिए है और एक माइनस Q के लिए है। अब क्योंकि ये दोनों सेम एक्सिस पे हैं तो तुम्हें पता है जब थीटा 180 होता है तो कॉस थीटा कितना होता है? -1। और क्योंकि टू वेक्टर्स आर ऑन द सेम एक्सिस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सिर्फ इनका सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जैसे फोर्स करते हो, कोई भी फोर्स करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, तो दो फोर्स एक डायरेक्शन में एक बॉडी को खींच रहा है, एक उसको धक्का लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दिस माइनस दैट, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करेंगे। तो अब बात यह है कि E1 E2 में से बड़ा कौन है? E1 और E2 में से बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? अब हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होता है? Q K Q बाई R स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
द डिस्टेंस, मतलब जिसका डिस्टेंस बड़ा उसका फोर्स कम। अब P पॉइंट किससे ज़्यादा डिस्टेंस में है, B से या A से? किससे ज़्यादा डिस्टेंस में है बताओ? A से ना। तो अब A से ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब ये A पॉइंट के लिए, P पॉइंट पे जो फोर्स माइनस Q के लिए लग रहा है वो कम है। वो क्या है हमारा? E1। तो E2 इज बिगर बिकॉज ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बड़ा है। समझ में आया? तो जिसका डिस्टेंस कम है उसका फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा। सो E2 इज बिगर देन E1। समझ में आया कि नहीं? तो E2 बड़ा भाई है और E1 छोटा भाई है। तो तुम्हें पता है जब बड़ा भाई होता है और छोटा भाई होता है तो किसे पहले प्राधान्य दिया जाता है? बड़े भाई को, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। अब जब बड़े भाई से छोटे को माइनस नहीं करेंगे तो क्या होता है तुम्हें पता है? पता है कि नहीं? सो देखते हैं। तो बड़े भाई को रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो रिजल्टेंट ये जो है ये नेट है, दिस इज द नेट ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस। तो क्या होगा? ये बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब बड़ा क्या है? अब ये डिस्टेंस देखो, लेट अस सी E2 का डिस्टेंस कितना? इतना डिस्टेंस है। ये कितना है? x माइनस 2a का आधा कितना होता है? a। ये a है, ये है, ये सेंटर है ना, तो ये a, ये a, तो x माइनस a, तो ये डिस्टेंस हो गया x माइनस a। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही AP डिस्टेंस है जो है, पूरा डिस्टेंस a से P की तरफ, ये कितना हो जाएगा? ये x प्लस है, ये x है और यहाँ पे a है, टोटल x प्लस है। तो E2 के लिए पहले हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या? x माइनस a का स्क्वायर, राइट। सब्ट्रैक्शन E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x प्लस a का स्क्वायर। समझ में आया? जब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रह गया, Q भी बाहर रह गया, 1 को छोड़ो, तो 1/x माइनस a स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। आई होप यू हैव रिटन एवरीथिंग, आई एम रबिंग इट। ओके, डायग्राम को छोड़ दिया, बाकी सब रब कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ड्यू टू दिस टू फोर्सेस दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q रहा बाहर, और इसको एलसीएम लेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सुनो। और यहाँ पे आएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन है a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आएगा 2ax, वहाँ से आएगा 2ax, मिलके दोनों हो जाएगा 4ax। समझ में आया? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू a dipoles by the separation 2a which is directed, ये पूरा रिजल्टेंट ये डायरेक्टेड होगा along BP। क्यों? क्योंकि बड़ा है, इसके लिए E2 बड़ा है, तो जो फोर्स बड़ा है धक्का मारोगे तो वहीं जाता है कि नहीं? तो उस हिसाब से देखो तो बड़ा फोर्स E2 है, इसीलिए BP के अलोंग डायरेक्ट होगा, मतलब राइट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इंटेंसिटी लगेगा तुम्हें। क्लियर? देख लो एक बार, समझ में आया? इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ये सब मिटा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है अभी हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं k ले लेता हूँ, फोर्स कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है फॉर एयर और वैक्यूम, तो KQ बाई ये जो 4ax है इससे 2a ले लो, ठीक है, 2a ले लो, अलग कर दो, और 2ax को सॉरी बस x ही रहा और 2 रहा ना, 2 रहा, ठीक है। तो 4ax से मैंने 2 अलग कर दिया, 2a को अलग कर दिया,
2a को अलग क्यों किया? क्योंकि डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो 2x को लिखा और नीचे लिखा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ये q इंटू 2a, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट नहीं होता? अभी बताया था इससे पहले, थोड़े पहले। डाइपोल मोमेंट आ गया यहाँ से q इंटू आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन विच इज द डाइपोल मोमेंट। वेरी नाइस। सो ये p आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात यह है, स्पेशल कंडीशन पे जाते हैं। अगर डाइपोल का सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, इमेजिन द डाइपोल सेपरेशन सो स्मॉल दैट 2a इज मच लेसर देन x। ओके, सो ये 2a अगर बहुत छोटा है x से, तो a स्क्वायर भी x से बहुत छोटा हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, a स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो अगर नेगलेक्ट कर लेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा कि p 2x बाई a स्क्वायर इज टर्न आउट टू बी 0, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और यहाँ से काटा तो क्या बचेगा? x क्यूब। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल प्लेन इफ द डाइपोल लेंथ इज द डाइपोल एक्सिस, जो लेंथ है डाइपोल का वो बहुत छोटा है, तब ये पूरा बड़ा चीज़ ये हो गया छोटा। या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑन द एक्सियल प्लेन। मतलब एक्सियल प्लेन में जितना दूर दूर जाओगे उसके क्यूबिक पावर्स में उतना कम होते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। समझ लिया? कोई डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ द वीडियो यू कैन पुट इट देयर। तुम लोग समझ गए? समझे? वेरी गुड, यस, वेरी गुड। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल अलोंग द एक्सिस। मतलब सेंटर से डाइपोल के जितना दूर जाओगे वो उतना कम होते जाएगा। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along a point along the axis, a point at a distance x from the center। ठीक है, let us come on to the second part, right। second part क्या था? along the equatorial axis। थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा अलग है। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब यहाँ पे करता हूँ, माइनस क्यू चार्ज है और ये चार्ज है प्लस क्यू, सेपरेशन 2a दोनों में। चलो अच्छी बात है, ओके। अब इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मान लो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, लाइन पासिंग थ्रू दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सिस, राइट। डाइपोल लेंथ के बीच से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इस पे निकालना है और एट ए डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंस x पे निकालना है, ठीक है, एट पॉइंट P। अब ध्यान से देखो तो इस पॉइंट P पे इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे लास्ट केस में हुआ था वैसे ही देखेंगे। अब इसके लिए जो होगा यहाँ पे अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा? along some direction, this let it be PR। अब इसके लिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट विल बी along दिस डायरेक्शन PQ। समझ में आया? ये PR दैट इज ड्यू टू दिस, इसको ले लेते हैं E2, और ये PQ दैट इज इसको ले लेते हैं E1, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ट्रायंगल के इससे थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेट अस डू स्ट्रेट, ओके, ठीक है, फाइन। तो अभी सीधा है, ठीक है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस, ये x है, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा
रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। सिचुएशन देखते हैं पहले, फिर कैलकुलेट करेंगे। सिचुएशन ऐसा है कि पी पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू लग रहा है E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट P। कहाँ पे लग रहा है? P पे लग रहा है। और कैसे लग रहा है? अलोंग PR, इधर ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये नेट पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसा है। वैसे ही E1 क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही ड्यू टू माइनस क्यू अलोंग PA, या फिर इसको ले लेते हैं PQ। तो ये PQ के डायरेक्शन में, ये PR के डायरेक्शन में, समझ में आया? सो ऐसा सिचुएशन है। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वेटोरियल लाइन पे है ना, तो क्योंकि इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लास 10 में बताया तुम्हें। तो ये अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP जितना है AB उतना है कि नहीं? ये दोनों सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट? फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड ऑल्सो द डिस्टेंस। तो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा KQ/R²। मतलब ये दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो E1 का मैग्नीट्यूड जो है E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन एक्सियल प्लेन, एक्सियल केस की तरह ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ये दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा, ये इस तरफ वो उस तरफ, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने देखा कि नहीं? डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी सेम है, फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है, और फील्ड इंटेंसिटी सेम है मतलब ये दोनों वेक्टर सेम है, PQ इज इक्वल टू PR। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर के बीच में से निकलेगा। तो ध्यान से देखो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ट्रायंगल का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगाओ तो ये भी कितना हो जाएगा? ये लाइन को देखो, द सम ऑफ द इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो थीटा थीटा टू थीटा, तो मतलब ये भी टू थीटा होगा, तो ये भी थीटा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, उस हिसाब से भी कर सकते हो कि बीच में से गए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। समझ में आया? तो अब इन दोनों में लास्ट केस में क्या? E2 बड़ा था तो E2 मैंने बड़े से छोटा किया था, हमने रिजल्टेंट निकला था। लेकिन इस केस में दोनों सेम है, बट दे नीड टू बी एडेड वेक्टोरिकली, ठीक है? वेक्टोरिकली ऐड करेंगे इन दोनों को। पहले इन दोनों का वैल्यू कितना लिख लेते हैं। ये जो E1 है या E2 है, इन दोनों का वैल्यू सेम है। कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? इसको S ले लो, PS, ठीक है? तो ये E नेट हो गया अलोंग PS। छोड़ो, बात की बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम है, इंटेंसिटी कितना होगा? KQ/R²। डिस्टेंस कितना है? रूट ओवर ऑफ A² प्लस X²। तो रूट ओवर ऑफ A² प्लस X² का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? KQ/R² ना, R मतलब क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस है रूट ओवर, और रूट ओवर का स्क्वायर मतलब कट गया, तो A² प्लस A² बच गया। ये दोनों सेम है, ये दोनों फोर्सेस सेम है। अच्छा, ये दोनों फील्ड इंटेंसिटी सेम है, लेकिन दे हैव एन एंगल 2 थीटा बिटवीन देम, तो रिजल्टेंट कितना होगा? अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तुम्हें पता है रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? रूट ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। वेक्टर एडिशन होता है कि नहीं? इतना तो पता होना चाहिए। तो अगर वेक्टर एडिशन ये सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा AB जो सेम है E1 और E2 दोनों सेम, मतलब AB सेम है, ठीक है? और ये एंगल कितना है? एंगल कितना है दोनों के बीच में? 2 थीटा है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, इसको मैंने किया, AB जो है वो B है और दोनों सेम है, मतलब A² B² की जगह A² आ गया, AB की जगह भी A² आ गया,
और थीटा की जगह आ गया 2 थीटा। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसको कैसे होगा, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्री में इसका वैल्यू तुमने पढ़ा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस होता है हाफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। सो 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया? तो एंगल का हो गया हाफ, साइड में 2 ऊपर स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को इस तरफ ले आओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, एंगल 2 थीटा से हो गया थीटा और ये इसका स्क्वायर हो गया 2 हो गया। तो ये 2 2 4 बाहर आ गया 2, a स्क्वायर भी बाहर आ गया a और कॉस स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्या हो गया कॉस थीटा। तो जब दो वेक्टर सेम होते हैं सेपरेटेड और मेकिंग एन एंगल 2 थीटा बिटवीन देम, द रिजल्टेंट बिटवीन देम बिकम्स 2 into मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इंटू कॉस ऑफ इन दोनों का एंगल का हाफ, 2 थीटा का हाफ थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो फिर से रिवाइंड करके इफ यू वांट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ये जो नेट आएगा क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला था 2a cos थीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ ईच, मतलब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, समझ में आया? 2 ये वाला पूरा वाला पार्ट a है, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो हमने यहाँ पे निकाला q बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 2a cos थीटा इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स हैविंग एन एंगल 2 थीटा बिटवीन देम। ये बात को ध्यान से समझ लो, मैंने कैसे किया थोड़ा बैक जाके देख लो। तो 2a cos थीटा मतलब a की जगह q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा, ये पूरा वैल्यू, ये पूरे को मैंने एक वेक्टर लिया a, तो उस हिसाब से ये आएगा। समझ में आया? अच्छा, तो अभी ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री यूज करो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2qa बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू a आया वहाँ से और रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। आई होप यू हैव रिटन दिस। तुमने लिख लिया? ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट मिटा दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये हम निकाल रहे हैं ई नेट अलोंग क्या PS, बीच में से जा रहा है। ठीक है, बताया था कैसे, राइट? सो ये जो है निकल रहा है, अभी कितना आएगा, अभी एक काम करते हैं। तुम्हें पता है 2AQ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द नेट वैल्यू विच इज डायरेक्टेड अलोंग PS बिकम्स डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं ले लेता हूँ K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वो K हो गया, ये वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट है, सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू रूट ओवर, मतलब पावर 1 है और एक पावर हाफ है, कितना हो जाएगा पावर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2। वेरी गुड, so 1 पावर प्लस हाफ बिकम्स 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, the electric field of a dipole at a point on the equatorial axis situated at a distance x from the center of the dipole. Understood? तो this is the final answer. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे और देखेंगे कुछ और हो सकता है क्या, देखते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने से क्या कर सकते हैं, अगर हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन द इफ द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल इन लेंथ, राइट, मतलब 2a बहुत छोटा है x से, तो वी कैन इग्नोर दी a इन टर्म्स ऑफ x, सो द सेम नेट विल बिकम क्या हो जाएगा x स्क्वायर टू द पावर 3/2, मतलब x स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट गया, x क्यूब रह जाएगा, तो k डाइपोल मोमेंट बाई x क्यूब।
दिस इज इक्वेटोरियल। ठीक है, हमने एक्सियल क्या निकाला था, याद करो, मैं तो याद नहीं है क्या निकाला था, सेम ही आया था, बस साइड में एक क्या था 2 था कि नहीं था ना। ठीक है, अभी निकाला था इसी में। तो एक्सियल एक्सिस में एट डिस्टेंस x ये था 2 kp बाई p है डाइपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल में आया kp बाई x3। तो अब ध्यान से देखो तो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर का जो रेशियो है सब कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2। तो 10 मिलता है कंक्लूजन कि एक्सियल लाइन में एट अ डिस्टेंस x the electric field intensity due to a electric dipole is twice the same dipole के लिए on the equatorial line at a distance x from the center। मतलब एक डाइपोल है तो यहां से x डिस्टेंस के दूरी पे एक पॉइंट P है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालते हो वो डबल है किसका, अगर तुमने इसके इक्वेटोरियल प्लेन में एट ए डिस्टेंस x सेंटर से इस डायरेक्शन में x के तरह यहाँ पे एक P लिया, तो एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डबल देन एट द सेम एट दिस पॉइंट। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, और यहाँ पे भी अलोंग दी इक्वेटोरियल प्लेन में भी एक और बात, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। मतलब एक्सियल में भी दूर गए तो क्यूबिक रेशियो में कम होते जाता है, इक्वेटोरियल में भी दूर गए तो क्यूबिक रेशियो में कम होता है। वो तभी जब 2a इज मच लेस देन, मतलब डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है। समझ में आया? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखो, समझो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक इट। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू, टेक केयर।